संसार में सभी योग और संयोग का ही खेल है। पूरा संसार जड़ हो या चेतन हो, कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है, संबंधित है। और इस संबंध को देखते हुए ही उद्घोषणा की है मनीषियों ने कि एको अहम बहुश्यामो प्रजायते। उसी एक का प्रसार प्रचार है सर्वत्र, वही अनेक रूपों में फैला हुआ है, वही एक, उसके रूप अनेक। ये जो सृष्टि है एक दूसरे से संबंधित है, इसे विज्ञान भी मानता है। किसी एक को भी इधर उधर कर दो, पूरा क्रम बिगड़ जाता है, पूरी व्यवस्था बिगड़ जाती है। और जहां योग की बात है वहां भी पूरा विज्ञान है, क्रमबद्ध विज्ञान, सिस्टमेटिकली। और उसके रहस्यों को जिन मनुष्यों ने जाना, जिन्होंने अनुभूत किया, प्रायोगिक तौर से व्यवहार में ला करके देखा और सही सिद्ध पाया गया, उस रहस्य को जानने वाले भी कम है, बताने वाले तो बहुत मिल जाएंगे। क्योंकि सुन करके बताया जा रहा है, करके नहीं। जो करते हैं, इसमें गुजरते हैं, उनको अनुभूतियां होती है, और वही अनुभूतियां काम की है। जब तक हम उसमें से गुजरेंगे नहीं, एहसास नहीं करेंगे, उसमें स्थित ना होंगे, तब तक कोरी बातों से काम चलने वाला नहीं। क्योंकि जो तथ्यात्मक है, वास्तविक है, उनको सिर्फ बातों में कब तक उछाला जाएगा। तो इस गहराई को, इस अनुभूतियों को जब जब किसी अनुभव ने बताया है, बड़ा सुंदर बताया है। एक जगह कहा है, समझने जैसी बात है, योग संबंधी बात, कि योग में क्या क्या रहस्य छिपे हुए हैं। महादेव, देवों के देव महादेव, अपनी पार्वती को जो शक्ति स्वरूपा है, ये सिंबल है, प्रतीक है। लेकिन यूं समझिए कि चेतन में से ये तरंग प्रकृति की ओर जा रही है। प्रकृति और चेतन के बीच का संवाद है, पुरुष और प्रकृति, इनके योग से ही सब खेल चल रहा है। तो महादेव उमा को कहते हैं, पार्वती को कहते हैं। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। हो सुन गिरिजा अमर कहानी। हे गिरिजा, अमर कहानी बताता हूं। योग की ऐसी ऐसी युक्तियां भी है जिसमें जो पूरा संसार परिवर्तनशील है, गतिशील है, एक दूसरे में रूपांतरित हो रहा है, अणु परमाणु एक दूसरे में बदल रहे हैं, गति कर रहे हैं। लेकिन योग में ऐसे ऐसे रहस्य निकाल दिए गए हैं, ऐसे ऐसे रहस्यों की जानकारी हो गई है कि यदि उनमें गुजरा जाए, किया जाए,
तो आज भी सत्य साबित होते हैं। वो अस्थायित्व का बिंदु भी योग ने खोज लिया। योग ने बड़े रहस्य खोजे। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। अमर कहानी का मतलब यानी कि इस गतिविधि को अस्थायित्व देने की भी एक कला है, वो योग में छिपी हुई है। अब कैसे क्या? कुछ बिंदु, कुछ संकेत देते हैं वो। जब प्राण अपान मिलावे, हो जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलिनी उठ जावे जी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलिनी उठ जावे जी। चढ़े सुन शिखर में प्राणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। ओ महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। जब प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलिनी उठ जावे। एक वैज्ञानिक तथ्य है ये। कैसे है? नासिका से नाभि तक जो हम वायु ले रहे हैं, श्वास ले रहे हैं, रेस्पिरेशन जो हमारा चल रहा है, वो प्राण वायु है। नासिका से नाभि तक जो इस वायु का आना और जाना हो रहा है, ये प्राण वायु का संचार है। इसको प्राण वायु कहा। वैसे पंच प्राण को भी इसमें खोजा गया है योग में कि 5 प्रकार के प्राण होते हैं और 5 ही प्रकार के प्राणों का अलग अलग कार्य होता है। लेकिन वैसे 10 भी हैं, 10 प्राण भी हैं, और वैसे 85 प्राण बताए गए, 85 टाइप्स ऑफ एयर खोज है उनकी। लेकिन योग में 2 को मुख्य मान करके और उनका उपयोग किया गया है, और वो 2 मुख्य है भी सही, उन्हीं की फिर दूसरी धारा निकलती है। तो प्राण अपान मिलावे, तब कुंडलिनी उठ जावे। अब प्राण तो ये कि नासिका से नाभि तक, और नाभि से नीचे जो कार्य होता है वो है अपान। नाम भी बड़ा प्यारा दिया है। अपान का मतलब जिसका पान न किया जाए, वो नाभि से नीचे नीचे गुदा द्वार तक उसका आवागमन चलता है। ठीक है? तो प्राण और अपान दोनों को मिलाने से कुंडलिनी उठ जाती है। ये कैसे? तो आप चाहे पद्मासन हो चाहे सुखासन हो, उसमें एकांत में बैठ जाएं, और बैठने के बाद में प्राणों को नासिका से भीतर लें, और जिस वक्त आप भीतर ले रहे हैं ठीक उसी वक्त अश्विनी मुद्रा से संकुचन करके और अपान को ऊपर उठाएं। अब ये अश्विनी मुद्रा क्या होती है? अश्विनी मुद्रा इसलिए नाम रखा कि जैसे घोड़ा लीद करके, यानी कि मल को बाहर निकालने के बाद में जब अपनी उस गुदा का संकुचन करता है, गाय भैंसें इनको भी देखो तो आप वैसे गुदा का संकुचन करते हैं वो, उसी तरह से जब हम प्राण वायु अंदर लेते हैं ठीक उसी समय गुदा का भी संकुचन करें, अपनी गुदा का। तो संकुचन से क्या होगा कि दबाव होगा और अपान वायु ऊपर उठेगी, और ऊपर से प्राण वायु जा रही है, और नीचे से गुदा के संकुचन से अश्विनी मुद्रा से अपान वायु ऊपर उठ रही है। तो दोनों कहाँ मिलेगी? नाभि में जाकर के। नाभि इनका सेंटर है। ऊपर से प्राण और गुदा के संकुचन से अपान, दोनों वायु नाभि के अंदर मिलेगी, यानी कि उनका एक टकराट होगी।
एक ताली बजेगी वहाँ, है ना, दोनों का आपस में मिलन होगा। और उस मिलन के झटके में 3.5 वलय लगा करके स्वयंभू लिंग के जो एक कुंडलिनी, एक नाड़ी है, वो जो लिपटी हुई है, उसके मुंह में उसकी पूंछ है, यानी कि वो सोई हुई है। तो ये जो प्राण और अपान दोनों बराबर उस पर प्रक्रिया करेंगे नाभि के अंदर, तो उस बराबर की प्रक्रिया से दोनों तरफ की आहत होने से, दोनों तरफ से आहत होने से प्राण और अपान के मिलने की जो प्रक्रिया है, उससे आहत होकर के और एक्टिवेट होगी वो नाड़ी, वो जगेगी। उसको जागृति कहते हैं, कुंडलिनी का जगना, है ना। तो जागृत होगी, तो जागृत होते ही वो ऊर्ध्व गति की ओर बढ़ेगी। यानी कि अपने पीछे जो रीढ़ की हड्डी है उसमें योगी लोग मानते क्या, उन्होंने तो देखा है और चले भी हैं, वो 3 नाड़ियाँ, ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। ईड़ा नाड़ी होती है वो बाईं तरफ वाली है, और पिंगला है दाईं तरफ वाली, और इनके बीच में जो चल रही है वो है सुषुम्ना। तो ये प्राण और अपान दोनों जब आहत करेंगे उस कुंडलिनी को, तो वो सुषुम्ना के अंदर गति है प्रदान करेगी। और यही गति आगे मस्तिष्क की ओर बढ़ेगी। इसीलिए कहा है, प्राण अपान मिलावे तब कुंडलिनी उठ जावे, चढ़े सुन शिखर में प्राणी, सुन गिरजा अमर कहानी। सुन शिखर का मतलब अपने मस्तिष्क की ओर ये जो ऊर्जा है, ये ऊर्ध्व गति को प्राप्त करती है। आगे कहते हैं ये, जहाँ भ्रमर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। जहाँ भ्रमर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। सब काया सुध बिसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे ओ निर्वाणी, सुन गिरिजा अमर कहानी। बड़ी प्यारी बात कही है। कहा है कि जहाँ भ्रमर गुफा सुखदाई, योगी जन ध्यान लगाई। सब काया सुध बिसरानी, सुन गिरिजा अमर कहानी। अब ये कैसे होता है, इसको समझते हैं अपन थोड़ा। प्राण अपान के आहत से कुंडलिनी ऊर्जा ऊपर उठी, ये हमने पहले समझ लिया। अब ऊपर उठ करके मस्तिष्क की ओर बढ़ती है। और भंवर गुफा का मतलब यानी कि दोनों साइड के, आगे और पीछे के, ये मस्तिष्क के भी 4 भाग, विज्ञान भी मानता है इसको। इन चारों भागों के अंदर ही अंदर में बीच में भंवर गुफा है। समझना आप इसको, बहुत बारीकी से समझना। यानी कि एक बॉल, कल्पना कीजिए एक बॉल है, गोल गेंद है, भीतर से खाली है वो। तो हमारा मन उस बॉल के बिल्कुल सेंटर में, जहाँ खाली जगह है, यानी कि किसी भी तरफ से आगे पीछे ऊपर नीचे कहीं भी मतलब जो है मन टच नहीं हो रहा है, बिल्कुल सेंटर के बिंदु में, सेंटर के उस बिंदु में जाकर के अवस्थित है मन, जहाँ किसी भी प्रकार की तंत्रिकाओं से वो संबंधित नहीं है, जुड़ा हुआ नहीं है, बिल्कुल सेंटर में, वैक्यूम में है, शून्य में है वो। तो ऐसी दशा में शरीर का भी भान नहीं रहेगा, शरीर भी है या नहीं है। कारण कि जो संवेदनाओं को पहुंचाने वाली नस नाड़ियां हैं मस्तिष्क के अंदर, उससे अनटचेबल है मन, बिल्कुल सेंटर में है वो, किसी से जुड़ा हुआ नहीं है, इसलिए संवेदनाएं उसको नहीं मिलेगी। संवेदनाएं चल रही है लेकिन वो अपने हाल में मस्त है। ठीक है, तो
तहाँ भ्रमर गुफा सुखदाई, सुखदाई का मतलब सब झंझटों से अलग होकर के और अपनी स्थिति में आ गया। योगी जब ध्यान लगाई और फिर काया शुद्ध बिसरानी, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। तो इस तरह का जो ध्यान जो अनुभवी है वो अगर बताते हैं और आप करते हो तो वास्तव में वही घटित होता है आज भी। क्योंकि जो तथ्य है, जो वास्तविक है, जो सत्य है, वो तो ज्यों का त्यों है। उसको समय समेट नहीं सकता, समय उस पर उसको आरोपित नहीं कर सकता, उसको ढांक नहीं सकता। काल कितने व्यतीत हो जाओ, लेकिन सत्य सत्य ही रहता है। जब भी हम ये प्रक्रिया करते हैं तो वैसी अनुभूतियाँ आज भी होती है। आगे कहते हैं ये, अरे नहीं जीव कलेवर माही, ओ नहीं जीव कलेवर माही, तब काल आय फिर जाई जी। नहीं जीव कलेवर माही, तब काल आय फिर जाई जी। कर सके कछु नहीं हानि, सुन गिरजा अमर कहानी। महादेव कहे निर्वाणी, सुन गिरजा अमर कहानी। देखो आगे, बड़ी समझने जैसी बात है और समझ में आती है। ऐसा कैसे होता है, इसको बड़ी गहराई से समझना पड़ेगा। कहते हैं महादेव, नहीं जीव कलेवर माही, तब काल आय फिर जाई। मैंने अभी जो आप समझे अपन कि पूरे मस्तिष्क को एक गेंद की तरह मान लिया। मान लो उसके अंदर जितनी भी नस नाड़ी हैं सब, ये हेड है, यहीं से सब संवेदना शरीर में जाती है ना। विचार, संकल्पना, सुख दुख, दर्द, तेरा मेरा जो भी है ना, सब स्मृतियों में संग्रहित है। तो ये हेड पूरा ऐसा ही बना हुआ है। अब इस हेड के बीच में वैक्यूम है, शून्य है। उस शून्य में जब ये ऊर्जा, कुंडलिनी ऊर्जा जाकर के समाहित हो जाती है, उसके साथ मन भी होता है, तो वहाँ किसी प्रकार का संबंध नहीं, डिसकनेक्टेड होते हैं। ये बॉडी की प्रक्रिया तो चल रही है बराबर, लेकिन जो इसको एहसास करने वाला है, महसूस करने वाला है, वो चेतना वहाँ उस केंद्र के अंदर समाहित हो जाती है, वहाँ स्थिर हो जाती है, वहाँ आसन ग्रहण कर लेती है, योगारूढ़ हो जाती है। वहाँ जब स्थिति ऐसी बनती है तब जाकर के काल का मतलब समय आता है और उस पर प्रभाव डालता है। किस पर? देह पर। मृत्यु ही है, काल को मृत्यु भी कहते हैं। तो कहते हैं कि नहीं जीव कलेवर माही, यानी कि पूरी चेतना उस सेंटर में है। इसको गगन मंडल भी कहते हैं। तो बिल्कुल बीच में है और किसी से कनेक्टेड नहीं है। तो कनेक्टेड नहीं होने से जो भी समय के अंदर जो भी इसको आगे पीछे परिवर्तित करने वाला आएगा तो उसको वो सूचना नहीं मिलेगी और वो समझेगा कि यहाँ कोई नहीं है, खाली है। किसको ले जाए, किसको परिवर्तित करें, किसके साथ किसको प्रभावी करें, ये सब बातें होगी। तो समय अतीत हो गया, उसमें वो काल से परे हो गया। इस स्थिति में योगी नहीं जीव कलेवर माही और काल आय फिर जाही, आकर के चला जाता है ना। कर सके कछु नहीं हानि, सुन गिरजा अमर कहानी। यानी कि अब काल समय के दायरे से वो परे निकल चुका है योगी, इसलिए समय उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, उसमें कोई परिवर्तन और प्रभाव नहीं छोड़ सकता। बड़ी वैज्ञानिक बात है, गहराई से समझनी होगी किसी अनुभवी से और फिर उसमें उतरना होगा। तब योगी प्राण उतारे। हाँ, जब ये उसने योगी ने समझ लिया कि भाई ये प्रक्रिया
यानी कि विपरीत प्रभाव मेरे शरीर पर होने वाले थे, वो सब टल गए हैं, वो समय निकल गया है। तब योगी प्राण उतारे, यानी कि उस शून्य में से अपने शरीर में वापस जुड़ता है ना, इन संवेदनाओं से जुड़ता है और फिर से जो है अपना यो रोज का जो प्रक्रिया है वो करने लगता है। कहा है कि तब योगी प्राण उतारे, ओ ब्रह्मानंद अमर तन धारे जी। तब योगी प्राण उतारे, ब्रह्मानंद अमर तन धारे जी। मन वचन सत्य कर मानो, मन वचन सत्य कर मानी। सुन गिरजा मर कहानी, हो महादेव कहे निर्वाणी। सुन गिरजा मर कहानी। योगी फिर प्राणों को फिर से उतार लेता है और आराम से जीता, अपनी साधना करता, अपनी प्रक्रिया करता है। यानी कि काल को टालता रहता है वो, इस प्रक्रिया से, इस गहराई से। आज भी विज्ञान मनुष्य की आयु को, शरीर को, जो सेल्स मर रहे हैं, बन रहे हैं, बिगड़ रहे हैं, उन पर खोज कर रहा है कि वो निरंतर नए तरोताजा बने रहे और शरीर लंबे से लंबे समय तक चलता रहे। लेकिन उसका अपना भौतिकी साधनों द्वारा एक अलग ढंग से उसका प्रयास है। इससे पूर्व ही योगियों ने, अनुभवियों ने बहुत ही गहरा अन्वेषण कर लिया इस पर, बहुत ही गहरी खोज कर ली है। और जो एपैरेट्स विज्ञान इन भौतिक वस्तुओं से बना करके काम कर रहा है, वो इतने स्थूल है कि इस सूक्ष्म बॉडी के अंदर इतनी सूक्ष्मता है, वहाँ वो लागू नहीं होते, काम नहीं कर पाते। लेकिन योगियों ने इसी देह को एक साधन मान करके, इसी को लेबोरेटरी माना, इसी को प्रयोगशाला माना और इसी में उतर करके उन्होंने काल को जीत लिया, समय से पार हो गए। और ये हकीकत है, तथ्यात्मक है। वो तो ठीक है कि समय निकल जाने से वैसे लोग रहे नहीं, और रहे हैं तो वैसे करने वाले साधक नहीं रहे, वैसे जिज्ञासु नहीं रहे, वैसे हिम्मत वाले नहीं रहे, वैसे एकाग्रता से इसमें गुजरने वाले और इस देह तत्व की गहनता को समझते हुए योग में आरूढ़ होकर के उस स्थिति को प्राप्त करके और उसका लाभ लेने वाले व्यक्ति नहीं रहे। तो वो गुप्त है, आज भी है वैसे। तो ये बड़ी गहन कीमिया है, गहन रहस्य है। और इस रहस्य को हमारे योगियों ने कितने ही वर्षों पहले आविष्कृत कर लिया, आनंद लिया इसका, और आज भी है। आज भी वैसी ही बात है। अगर किसी अनुभवी के सानिध्य में रह करके इस कार्य को किया जाए तो आज भी संभव है। प्रणाम।